नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। और साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं भास द्वारा विरचित नाटक कर्णधार की। तो साथियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। देखिए साथियों, सबसे पहले बात करते हैं कि कर्णधार किसके द्वारा विरचित है। भास के द्वारा विरचित है। और इस कवि का जन्म कब हुआ? 327 ईसा पूर्व। 327 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि ये किस संप्रदाय से थे और किस के उपासक थे ये, तो वैष्णव धर्म के। वैष्णव धर्म के मीन्स ये विष्णु के उपासक थे। इनकी रीति की बात करें तो इन्होंने वैदर्भी रीति का प्रयोग किया। वैदर्भी रीति का इन्होंने प्रयोग किया है। और प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, इन तीनों गुणों का, कौन कौन से? प्रसाद गुण, माधुर्य गुण और ओज गुण, इन तीनों गुणों का इन्होंने अपने काव्यों में प्रयोग किया है। वैसे इन्होंने सरल भाषा का प्रयोग किया है। अब चर्चा करते हैं कि इन्होंने कितने नाटकों की रचना की। तो इनके 13 नाटक प्रसिद्ध हैं। इन्होंने 13 नाटकों की ही रचना की। 13 नाटक इन्होंने रचे और ये 13 के 13 नाटक प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रतिज्ञा योगांद्रायण, यह इनका नाटक है। प्रतिज्ञा योगांद्रायण नाटक में 4 अंक हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक इसमें हैं। और इसमें उदयन और वासव दत्ता के प्रेम विवाह का वर्णन है। इसके पश्चात है दूसरा स्वपन वासवदत्तम। स्वपन वासवदत्तम में 6 अंक हैं। कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। इसमें 6 अंक है। और इसमें योगांद्रायण का, वासव दत्ता के मरने का ऐसा फैला दिया जाता है, भ्रम फैला दिया जाता है। और उदयन अपनी पद्मावती से विवाह कर लेता है। ठीक है। इसके पश्चात है उरुभंग। उरुभंग यह एक एकांकी नाटक है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही अंक है। उरुभंग में कितने अंक हैं? एक ही अंक है। इसमें क्या था? इसमें द्रौपदी के अपमान, द्रौपदी का अपमान किया जाता है। और उसके पश्चात बदला लेने के लिए भीम द्वारा दुर्योधन की जंगा को तोड़ करके उसको, उरु को, जंगा को तोड़ करके उसको मारने का वर्णन इसमें मिलता है। नेक्स्ट बात करें दूतवाक्यम। दूतवाक्यम नाटक भी एकांकी नाटक है। इसमें भी कितने अंक हैं? 1 अंक है। और इसमें कृष्ण का दूत बनकर क्या बताया गया है? इसमें कृष्ण का दूत बनकर पांडवों की संधि प्रस्ताव लेकर दुर्योधन के पास जाना, ऐसा वर्णन है। इसमें श्री कृष्ण दूत बन करके पांडवों की तरफ से और संधि का प्रस्ताव लेकर किसके पास जाते हैं? दुर्योधन के पास। अगला नाटक है पंचरात्र। अगला नाटक है पंचरात्र। और इसमें कितने अंक हैं? इसमें 3 अंक हैं। कितने अंक हैं? 3 अंक हैं इसमें। और इसमें यज्ञ की समाप्ति के पश्चात द्रोण ने दुर्योधन से दक्षिणा मांगी और पांडवों को आधा राज्य दे दो, ऐसी उन्होंने दक्षिणा मांगी थी। और दुर्योधन शर्त लगाता है कि यदि 5 रात के अंदर पांडव मिल जाते हैं तो दे दूंगा, ऐसा वर्णन इसमें मिलता है। इसके पश्चात है नेक्स्ट नाटक बालचरित। बालचरित में 5 अंक हैं। दूत घटोत्कच। दूत घटोत्कच नाटक भी एकांकी नाटक है, मतलब इसमें एक ही अंक है, इसलिए एकांकी नाटक है। इसमें अभिमन्यु की मृत्यु के बाद श्री कृष्ण का घटोत्कच को दूत बनाकर धृतराष्ट्र के पास भेजना और दुर्योधन के द्वारा उसका अपमान का वर्णन है। नेक्स्ट है मध्यम व्यायोग। यह एक नाटक है भास का, मध्यम व्यायोग। इसमें भी 1 अंक है। नेक्स्ट है प्रतिमा नाटक। ये भास का एक नाटक है जिसमें कि 7 अंक हैं। कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। इसमें श्री राम के जीवन का वर्णन है।
इसके पश्चात है अभिषेक नाटक। अभिषेक नाटक में 6 अंक हैं। इसके पश्चात है अविमारक। अविमारक में भी 6 अंक हैं। इसके पश्चात है चारुदत्त और कर्णभार, जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, कर्णभार की कथा क्या है? कर्णभार में कर्ण के सेनापति बनने की कथा है। किसका वर्णन है? कर्ण के सेनापति बनने की कथा का वर्णन है। अब बाद में क्या होता है, इंद्र द्वारा कर्ण का कवच कुंडल मांगने की कथा का भी इसमें वर्णन है। कर्ण इसमें सेनापति बन जाते हैं और इंद्र द्वारा जो उसका कवच जो है और कुंडल इत्यादि जो है उनको वो मांग लेता है, ऐसा वर्णन है इसमें। अब बात करें कि कर्ण किससे उत्पन्न हुए थे, तो ये कुंती पुत्र थे। कर्ण किससे पैदा हुए? कुंती से। अब कुंती ने क्या काम किया कि संदूक में बंद करके कर्ण को छोड़ दिया। कहाँ पर? असव नदी में। असव नदी में बहते हुए कर्ण जाता गया। वहाँ से वह चरमवती नदी में से होते हुए यमुना नदी और गंगा नदी में बहते हुए कर्ण को अधिरथ ने देख लिया। अधिरथ कौन थे? वो धृतराष्ट्र के सारथी थे। उन्होंने उसको देखा और उसको वहाँ से निकाल लिया। इसके पश्चात अधिरथ की पत्नी है राधा। अधिरथ की पत्नी कौन है? राधा। और जो कर्ण है, कर्ण के गुरु का क्या नाम है? कर्ण के गुरु का नाम है परशुराम। क्या नाम है? परशुराम है। परशुराम ने इनको अस्त्र विद्या सिखाई। और परशुराम के पिता का नाम क्या है? जमदग्नि है। अधिरथ की पत्नी का नाम क्या है? राधा है। किस नाटक की बात कर रहे हैं? कर्णभार की। कर्णभार किसके द्वारा विरचित है? भास द्वारा विरचित है। भास का जन्म कब हुआ? 327 ईसा पूर्व। कब हुआ? 327 ईसा पूर्व। इनके कितने नाटक हैं? टोटल 13 नाटक हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन हो गया। इसके पश्चात है, अब कर्ण को शाप दिया। किन्होंने दिया? परशुराम ने। और शाप में क्या कहा कि समय पड़ने पर तुम्हारे सारे अस्त्र बेकार हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने शाप दे दिया। अब ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने कर्ण से उनका कवच कुंडल मांग ले लिया था। कर्ण को एक अमोघ शक्ति प्राप्त थी, जिसका नाम क्या था? विमला था। ठीक है। अब जो भास हैं, भास का एकांकी नाटक है। कौन सा? कर्णभार, जिसकी हम बात कर रहे हैं, कर्णभारम। तो यह क्या है? एकांकी नाटक है। इसमें सिर्फ एक अंक है। इसमें कितने श्लोक हैं? कर्णभारम में 25 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 25 श्लोक हैं। यह महाभारत के आदि पर्व के 67वें अध्याय से लिया गया है। यह उपजीव्य ग्रंथ है। कौन सा? महाभारत। क्वेश्चन आ सकता है कि कर्णभार किस ग्रंथ पर आधारित है? तो महाभारत पर। कहाँ से लिया गया है? महाभारत के आदि पर्व के 67वें अध्याय से। क्लियर? इसके पश्चात है, भास का धर्म में विश्वास था, धर्मो रक्षति रक्षितः, ऐसा कहा। भास की शैली क्या है? वैदर्भी शैली है। शुरू में ही हमने इसकी चर्चा की थी। तीनों गुण इसमें विद्यमान हैं। भास में तीनों गुण विद्यमान हैं। कौन कौन से हैं? प्रसाद गुण, प्रसाद गुण का भी प्रयोग किया, माधुर्य गुण का भी प्रयोग किया, और तीसरा ओज गुण। इन तीनों गुणों का इन्होंने प्रयोग किया है। इसके पश्चात श्रृंगार और वीर रस भी इसमें विद्यमान है। कौन कौन से? श्रृंगार और वीर रस। इसके पश्चात जब इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण से कवच को भिक्षा के रूप में लेता है, तो भिक्षा लेते समय नाटक के अंतर्गत प्राकृत भाषा में, कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में क्या कहा? भो कण्व, अरे कण्व महत्तरम भिक्षम यचेमि। ठीक है, इस वाक्य का उन्होंने प्रयोग किया। इसके पश्चात है शल्य थे। शल्य कर्ण का सारथी था। प्रश्न आ सकता है, शल्य किसका सारथी था? कर्ण का। या फिर कर्ण का सारथी कौन था? शल्य। इस प्रकार से अगला प्रश्न है, दुर्योधन के ध्वज पर किसका चिन्ह था? हाथी का चिन्ह था। किसका चिन्ह? हाथी का। इसके पश्चात है, जो हमारा कर्णभारम नाटक है, इसके प्रारंभ में मंगल पाठ किया है।
उसमें किसकी महिमा का वर्णन है? विष्णु की महिमा का। आपको शुरू में ही बताया था कि भास किसके उपासक हैं? वैष्णव धर्म के, वैष्णव धर्म के, जिसमें विष्णु की पूजा पाठ होता है। इनका इस नाटक का प्रथम श्लोक क्या है, मंगलाचरण क्या है जो दिया हुआ है? नर मृग पति शिवालोकन भ्रांत नारी। इसमें कौन सा छंद है? स्त्रग्धा छंद है। ठीक है। किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। कैसा? आशीर्वादात्मक। कौन सा छंद है? स्त्रग्धा छंद है। इसके पश्चात अंत में इन्होंने भर्त वाक्य का प्रयोग किया है अपने कर्णभारम नाटक में। अंतिम श्लोक को ही क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? भर्त वाक्य। अंतिम श्लोक क्या था? सर्वत्र संपदः सन्तु नश्यन्तु विपद सदा राजा राजगुणोपेतो भूमि में का प्रशास्तु न। यह अंतिम श्लोक है जिसको भर्त वाक्य कहा है। भर्त वाक्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एक बार यह प्रश्न भी आया था नाटक के अंत में। नाटक के शुरू में क्या होता है? मंगलाचरण। वह मंगलाचरण नमस्कारात्मक भी हो सकता है, आशीर्वादात्मक भी हो सकता है और वस्तु निर्देशात्मक भी हो सकता है। तो ये था साथियों, आज हमने पढ़ा कर्णभार नाटक जो भास द्वारा विरचित है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।